हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है गोल्ड की एक न्यू एनालिसिस वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट फॉर अस पे। तो दोस्तों आज हम गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमें गोल्ड की लास्ट डे की क्लोजिंग मिली थी वो हमें मिली थी यहाँ पे 1675 पे, और यहाँ पे जो आज ये गोल्ड ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है 1675 पे ही ओपन हुआ है, जहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली एग्जैक्ट, यानी कि ना कोई गैप अप है ना कोई गैप डाउन है। ठीक है, और उससे यानी कि 3 दिन पहले, यानी कि 1 2 3 तीसरे दिन यहाँ से 3 दिन पहले यहाँ पे जो हमें क्लोजिंग मिली थी इसकी, वो क्लोजिंग मिली थी हमें 1680 की, और इसने अपना हाई लगाया था 1681 का। और अभी ये जो आज की हमें ओपनिंग मिली है ये अपनी लास्ट डे की क्लोजिंग से -4 पॉइंट नीचे चल रहा है अभी मार्केट, यानी कि 0.28% ये नीचे चल रहा है। अभी यहाँ पे हम पे देखने की जो बात क्या है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो हमें देखनी है यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड जो है यहाँ पे पहले जब गोल्ड ऊपर गया तो इस जगह पे जाके गोल्ड रुका, ब्रेक लिया, गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक लिया, रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ब्रेक किया, फिर वापस नीचे, ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया, नीचे आ गया, फिर किया, नीचे आ गया, फिर किया, नीचे आ गया, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर उसके बाद भी इसने रिस्पेक्ट किया, नीचे आ गया, देन अभी वापस नीचे जाके वापस ऊपर इस जगह में आया है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। ये अगर आप देखेंगे कि इस जगह में इसने ये रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने एक रेड कैंडल नहीं, एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनाई है, और हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पे एक अगला कैंडल, यहाँ पे बेरिश कैंडल ही जा रहा है बनता हुआ। अब ये यहाँ पे इसके नीचे अगर ये हमें ये कैंडल क्लोज देता है इसके नीचे ही, तो हम मान सकते हैं कि ये वापस से गोल्ड और नीचे आएगा। यहाँ पर नीचे अगर आप सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट लाइन को भी देखेंगे, यहाँ पे इसने जो सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पे इस लेवल पे इसने 1 2 3 टाइम इसने सपोर्ट यहाँ पे ले रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल है हमारा इस जगह में, यहाँ से लेकर 1621 से लेकर 1615 का लेवल है जहाँ पे इसने सपोर्ट ले रखा है, और यहाँ पे ऊपर ये ब्रेक कर नहीं रहा है इस लेवल को कभी। अपने इसने यानी कि लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था, लेकिन इसने अपने लोअर हाई को कभी ब्रेक नहीं किया है। लोअर हाई को ब्रेक किए बगैर ही ये डेली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि अभी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हम कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में हम चल रहे हैं, गोल्ड हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पे जो इसने एक ये मारूबोजू जैसा कैंडल बनाया है, इसने ये जो कैंडल बनाया है इसने मारूबोजू जैसा कैंडल बनाया है, बुलिश मारूबोजू जैसा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इसने इस तरीके से यहाँ पे इसके लिए रेसिस्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है इसके लिए, जिस पे ये रुक गया है। कि अगर हम यहाँ पे इसको देखें थोड़ा सा इस तरीके से, मैं छोटा करके चार्ट को देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। इस जगह में सपोर्ट लिया हुआ है प्राइस ने, जो कि 1681 का लेवल है, और 1681 के लेवल पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे लेकिन जो एक मैन रेजिस्टेंस था जो ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे ये रुका, जाके रुकने के बाद में वापस नीचे आया, ब्रेक किया, फिर वापस 1 2 3 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे गिर गया। गिरने के बाद वापस उठा, यहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया, इसको करने वाला था इस जगह में, लेकिन यहाँ तक भी पहुँच नहीं पाया, फिर ये नीचे आ गया। फिर थर्ड टाइम यानी कि ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम जैसा इसने बना दिया, ट्रिपल बॉटम जैसा ये यहाँ पे बन रहा है। लेकिन ट्रिपल बॉटम बन तो रहा है, अगर यहाँ पे इस बार भी नहीं किया तो ये वापस नीचे ही आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे ये लेकर सपोर्ट ऊपर निकल जाता है तो हम इसको ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं, बट अभी इसने ये निकला नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आके इसने वापस जो 1681 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके लिए। अगर ये इसको नहीं निकालता है तो हम इसमें बाय के बारे में सोच नहीं सकते। यहाँ पे जो है बायर्स एक्टिव होंगे ही नहीं जब तक कि इस लेवल को निकालेगा नहीं। और यहाँ पे अगर इस लेवल को नहीं निकाल रहा है तो नीचे के लिए हमारे सेल के टारगेट हमें मिल सकते हैं। सेल के टारगेट हमें कहाँ तक की मिलेंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके इंट्राडे के चार्ट को देखेंगे कि इंट्राडे में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे गए, उससे पहले 4 आवर को एनालिसिस करते हैं। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में आप देखेंगे कि यहाँ पे
कितना अच्छे से हमें नीट एंड क्लीन यहाँ पे दिख रहा है कि इसने सपोर्ट लिया 1 2 ये 3, और यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसका यहाँ पे ये और ये, मतलब ये एक लेवल बना हुआ है। इस लेवल पे इसने नीचे की साइड में हमें मूवमेंट मार्केट दे रहा है। यहाँ पे अगर हम ये भी माने कि मान लीजिए बाय के लिए हम सोचते भी हैं, तो यहाँ पे कैंडल्स को देखिए। कैंडल को सबसे पहले आप देखना चालू कीजिए। कैंडल्स आपको सब बता देती हैं, कैंडल्स में आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी। कैंडल को समझा कैसे जाता है कि देखिए यहाँ पे ये मार्केट जो है इतना अच्छे से ऊपर चला गया, कितना ऊपर तक यहाँ पे ये मार्केट सीधा सीधा चला गया, मार्केट सीधा सीधा ही चला गया ऊपर, बिना ब्रेक लिए, बिना कोई कंसोलिडेशन किए, इस तरीके से ना तो प्राइस होल्ड किया, सीधा मार्केट निकल गया। और निकलने के बाद में यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद में ये रुक गया है, और लेवल पे आने के बाद जब रुका है तो यहाँ पे इसने एक अच्छा सा बेरिश कैंडल बनाया। इसने बेरिश कैंडल जो बनाया, अपना जो पहला एक कैंडल था बुलिश कैंडल, उसके लो को ब्रेक कर दिया इसने। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लास्ट डे का लो, लास्ट डे का क्लोज और लास्ट डे का हाई, ये आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। इसको ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे ट्रेडिंग में। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है कि जैसे इसने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे एक इसके लिए ये सपोर्ट का काम भी तो कर रही थी, ये कैंडल सपोर्ट का काम कर रही थी, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा था इसका। तो यहाँ पे इसने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन यहाँ से ये रुक के थोड़ा और नीचे तक, यहाँ तक आने के बाद में ये ऊपर भाग गया, लेकिन वहाँ पे मेन रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से इसने रेसिस्टेंस ले लिया। लेने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो इसने बनाया एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल, उसके बाद इसने यहाँ पे एक ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना दिया, उसके बाद में यहाँ पे इसने कंटिन्यू फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे इसने बेरिश कैंडल बना दिए हैं, और ये नीचे की साइड आता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे इसने जो इनका मेन लो था, ये एक हमारा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है। अब सपोर्ट हमारा जब टूट ही गया है तो यहाँ पे अभी जो मार्केट चल रहा है, तो अब आप देख लीजिएगा हम यहाँ पे जो टारगेट अपना लेके चलेंगे वो किस तरीके से टारगेट यहाँ पे लेते हैं। तो 1 आवर पे चलते हैं, क्योंकि 1 आवर पे हम ट्रेड लेते हैं, अपना स्विंग ट्रेड जो है हम ओपन करते हैं। इंट्राडे में भी कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी और अच्छा बताऊंगा, लेकिन पहले स्विंग का देख लेते हैं। स्विंग के लिए आप इसको लेके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये जो लेवल है, यहाँ पे इस लेवल को तो कर दिया है ब्रेक, वो जो इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे, लेकिन अभी हाँ यहाँ तक का हमें ये टारगेट मिल सकता है इसमें। एक तो हमें ये टारगेट मिल जाएगा इसमें, जो हमारा 1666 का लेवल है हमारा, ये टारगेट हमें मिल सकता है। उसके बाद में जो हमारा अगला रहेगा टारगेट, अगला टारगेट हम अपना लेके चलेंगे यहाँ पे जो हम अपना अगला टारगेट लेके चलेंगे वो रहेगा हमारा 1657 का, 1657 का टारगेट रहेगा। उसके बाद में फिर इससे अगला जो टारगेट लेंगे हम लेंगे 1644 का टारगेट, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा फिर यहाँ पे टारगेट आ जाता है ये वाला टारगेट, जो कि हमारा 1628 से 1625 तक का, 1626 तक का टारगेट रहेगा। एंड देन हमारा नीचे लास्ट टारगेट हमारा जो रहने वाले है, वो टारगेट हमारा रहने वाला है 1615 से लेकर 1620 का टारगेट हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो इस टारगेट को हम लेके चलेंगे। अगर ये नीचे गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि देखिए बाइंग उतनी तेज़ी से नहीं होती। देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझे कि जब कोई गाड़ी ऊपर ढलान में चढ़ती है तो वो स्लो चढ़ती है, वहाँ पे बहुत ही आराम से वो जाएगी, धीरे 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 चढ़ेगी। लेकिन अगर किसी ढलान से किसी चीज़ को अगर आप लुढ़काएंगे धीरे से भी, तो वो बहुत ही तेज़ी से आती है नीचे की तरफ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि अगर यहाँ पे प्राइस जब गिरना चालू होगा ना, तो यहाँ पे लोगों को ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। और पैनिक सेलिंग जब होती है ना, पैनिक सेलिंग के चक्कर में लोग बैक टू बैक सेल करते जाएंगे और मार्केट तेज़ी से जहाँ से गया था ना, मार्केट वहीं पे आकर रुकेगा। जिस तरीके से मार्केट यहाँ ऐसे गया है, ये इस तरीके से कंसोलिडेट कर यहीं पे आकर रुक जाएगा मार्केट नीचे की साइड में। वो बात की बात है कि मार्केट फिर कहाँ तक जाता है। लेकिन अभी जो हमें मिल रहे हैं अपने, हमेशा लेवल के हिसाब से अपने टारगेट्स को ड्रॉ करके चलो, नियर बाई लेवल्स को अपने लेके चलो। अगर मार्केट आता है इन लेवल्स को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ तक तो टारगेट आपको मिल ही जाएगा। यहाँ तक तो जो दिख रहा है कि यहाँ तक तो ये आ ही जाना है। लेकिन इसको ब्रेक करता है तो आप अपना ये टारगेट लेंगे, इसको ब्रेक करता है तो आप अपना ये टारगेट बुक कर सकते हैं, और इसको ब्रेक करता है तो आप अपने यहाँ तक के टारगेट अपने आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर देता तो हम क्या करते उस कंडीशन में? अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ब्रेक कर देता, अब आप देखिए यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर देता, इस जगह में इसने ब्रेक कर दिया होता, ये जो है इस जगह पे इसने इस कैंडल के ऊपर जो 1681 का लेवल, इसके ऊपर ब्रेक करके ये थोड़ा प्राइस एक्शन दिखाता, और ये जब यहाँ पे इसको ब्रेक करता लेवल को, तो जो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे बनता वो बनता हमारा
1688 का, उसके बाद जो इसको ब्रेक करता तो अगला टारगेट बनता हमारा 1697 का, और इसको ब्रेक करता तो हमारा अगला टारगेट बनता यहाँ तक का, ये हमारा टारगेट बनता 1705 का हमारा टारगेट बनता। बाकी हम बाद में डिसाइड करते कि हमें आगे की और क्या टारगेट लेने, यहाँ तक के टारगेट तो हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसने नहीं किया तो ये हमें यहाँ तक के अब नीचे की साइड के टारगेट दे सकता है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बिल्कुल ही इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं कि आपको 5 मिनट और 15 मिनट पे इसको ट्रेड करना है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको 15 मिनट पे आके, तो 15 मिनट पे भी आप देखेंगे तो 15 मिनट पे हमें एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड बनता हुआ चल रहा है, और ना इसको ब्रेक कर रहा है। जैसे कि अभी देखेंगे कि ये हमारा लेवल बन रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है इसने, यहाँ पे ये लेता लेता चल रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता हुआ नीचे चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट बनता है, यहाँ पे पहला टारगट हमारा ये निकालेंगे हम, यहाँ पे जो मैंने आपको वहाँ बताया था 1 आवर पे भी बताया मैंने आपको, ये टारगेट हमारा रहेगा जो कि हमारा 1668 से 1665 के बीच में रहेगा टारगेट। उसके बाद में ब्रेक करता है तो हमारा ये एक टारगेट रहेगा, 1662 तक का टारगेट है। फिर नीचे ब्रेक करता है तो हमारा एक टारगेट इंपॉर्टेंट टारगेट आ जाता है, यहाँ पे 1657 का टारगेट आ जाता है, इसको हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने टारगेट्स को डिज़ाइन करके चलते रहेंगे। कैंडल्स को देखते रहिए, कैंडल आपको क्या बता रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीटली ये जो कैंडल हैं ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल नहीं है, ये सीधी सेलर कैंडल हैं। ये सेलर कैंडल बनती हुई आ रही हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब ये सेलर्स इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हमें अपने टारगेट मिल सकते हैं सेल साइड में। तो यहाँ पे आप अगर ट्रेडर ही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर बैठिए, बिना कुछ सोचे बस आप अपने लेवल्स को ड्रॉ कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान कीजिए, देन आपको अपने अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे। बट अगर आप एक ही साइड का सोच के बैठेंगे ना, मुझे तो नहीं बाय में ही जाना है, नहीं मुझे तो सेल में ही जाना है, तो आपको कभी भी कोई टारगेट नहीं मिलेंगे, तब आप यहाँ पे अपना पैसा लूज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गोल्ड एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल आपको GBP USD के, बैंक निफ्टी के, और साथ ही साथ यहाँ पे आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इसके ये 3 जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो इनके आपको एनालिसिस बहुत ही डिटेल से यहाँ पे चैनल्स पे देखने को मिलेंगे। हमारा दूसरा चैनल भी है जो कि प्रॉफिट फॉर अस का, उस पर आपको बैंक निफ्टी की वीडियोस मिलेंगी, और ये हमारा जो चैनल इस पर आपको GBP USD और गोल्ड की वीडियोज़ के एनालिसिस, आपको गोल्ड के चार्ट की एनालिसिस वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।